अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल इहराम का महीना, इमाम अली मकाम की शहादत का महीना, इमाम अली मकाम के घराने की शहादत का महीना, और इसी महीने में इस दफ़ा हमारा 14 अगस्त भी आया जिसमें पाकिस्तान बना और लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन नसीब हुआ। तो शोहदाए तहरीक पाकिस्तान, शोहदाए करबला जिस तरीके से आज भी यजीदी कुव्वतें बरसरे पैकार हैं, हम देख सकते हैं कि कश्मीर लहू लहू है और फ़लस्तीन में भी मुसलमानों का ही लहू बह रहा है। इसी तरह बर्मा में रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में मुसलमानों का ही खून बहा है, बोस्निया में भी मुसलमानों का ही लहू बहा है, आसाम, नागालैंड, श्रीलंका में भी मुसलमानों का ही लहू बहा है। गर्ज ये कि हम जिधर भी नजर दौड़ाएं, माजी बैद या करीब में हमें हर तरफ लहू बहता हुआ मुसलमानों का ही नजर आता है। ये यजीदी कुव्वतें मुसलमानों के वजूद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही। यजीद की जो 3 साला हुकूमत थी, उसने अपनी हुकूमत के पहले साल इमाम अली मकाम को शहीद करवाया और दूसरे साल मदीना पर उसने हमला किया और 10,000 अफराद से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान और नमाज नहीं हुई। और उस अपने इक़्तिदार के तीसरे साल उसने मक्का पर हमला किया और मुसलमानों के किबला खाना काबा को आग लगाई। ये सूरत हाल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद और खिलाफत राशिदा के बाद की जो सूरत हाल बनती है कि इसमें ये जुल्म ढाया गया, तो हमेशा के लिए जो एक लकीर खींची जानी थी वो खींच दी गई कि ये हक है और ये नाहक है। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस शख्स को कत्ल किया था वो पब्लिशर था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो बुकलेट, वो किताब छापी थी। गोया के गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने उस वक्त मीडिया को, पब्लिशर को मजा चखाया था। आज भी हमारे गिरदोपेश में हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस वक्त जो मीडिया है, खा वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो हर अंदाज में मुसलमानों की नजरियाती और जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उनको कमजोर कर रहा है। हमारे इशूज अजीबोगरीब बना दिए जाते हैं। कहीं टिकटॉकर के नाम से जो तूफान बदतमीजी चंद दिनों से चला हुआ है, सारे इशूज जो हैं उम्मत मुसलमान के और हमारे माशरे के समाजी और माशी मसाइल सब भूलकर पूरा मीडिया जो है ना उसको उछाल रहा है। इसी तरह जो एक मुस्लिम माशरे का
एक स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए। इस नाम नेहाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने उसका जनाजा निकाल के रख दिया है। इन हालात में यही कहा जा सकता है कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से शिकवा तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी मौजूदा नस्ल को और आने वाली नस्ल को इस दजाली मीडिया से, सोशल मीडिया के इस कारी वार से, और जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हो रहा है उससे कैसे बचाएं, और किस तरीके से जो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, जिस अल्लाह पाक को हम मानने वाले हैं, उस पर अमल पैरा हो सके। इस हवाले से हम सबको बड़े जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है। मेरे पास चंद दिन पहले भी एक ऐसा केस था कि एक 18 साल 16 17 साल की बच्ची को एक लड़के के साथ उसकी रन अवे मैरिज हो गई। 5-6 माह रहने के बाद अब वो वापस अपने माँ बाप के घर आई और फिर उनको धमकियां देने शुरू हो गया वो लड़का, और रिजल्ट अब ये निकला है कि बात थाने कचहरी तक चली गई और अब वो उसने लड़की ने डिवोर्स ले लिया। छोटी सी 17-18 साल की लड़की, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप मैसेजेस, मोबाइल फोन और इंटरनेट के इंतहाई सस्ते पैकेजेस ने हमारे माशरे में अजीबो गरीब किस्म का हैजान पैदा कर दिया है, और कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है वो खातून जब जज साहब के सामने पेश हुई तो खातून ने कहा, यानी उस बच्ची की मां ने, कि जी मेरे बच्चे तो बड़े नेक हैं, ये लड़के ने इसे वर्गला लिया। तो जज साहब ने कहा कि जिम्मेदारी तो आपकी थी कि आप इसकी तरबियत करती। तो ये इस तरह तो नहीं ना हुआ कि उसने अगवा करके उसके साथ शादी कर दी। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। दिल जो है वो खून के आंसू रोता है कि हम किस तरह के, ये हमने मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, इसलिए हासिल किया गया था कि आज यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ हो रहा है। मीडिया ने इतना जो है लोगों को परेशान कर दिया है, गलत मल्त कर दिया है, किसी को कोई समझ नहीं आती कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये सूरत हाल अगर हमारे माशरे में पैदा हो चुकी है तो हमारे हुक्मरानों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और नफूस पजीरी के हामिल जो लोग हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।